So here is the graph of y is equals to cot inverse x. सेम फंडा जो साइन इनवर्स कॉस इनवर्स टैन इनवर्स में किया था, हम कॉट एक्स के ग्राफ की रिस्ट्रिक्टेड डोमेन देखेंगे जिसमें कि वो बाइजेक्टिव बिहेवियर शो कर रहा है। तो कॉट एक्स का ग्राफ हम सब लोग जानते हैं। कॉट एक्स का ग्राफ मैं डायरेक्टली बना सकता हूँ यहाँ पर, ध्यान से देखें दोस्तों। कॉट एक्स का ग्राफ, ये एक्स और वाई एक्सिस बना ली हम लोगों ने, ये लाइन y इक्वल टू एक्स बना ली, क्योंकि y इक्वल टू एक्स के अबाउट मिरर इमेज लेंगे हम फाइनली। दिस इज y इक्वल टू एक्स, दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस, ठीक है यहाँ तक। अब cot x का ग्राफ, पहले मैं fx को मानता हूँ cot x, ठीक। cot x का ग्राफ हम सब लोग जानते हैं 0 से पाई के अंदर में जो बिहेवियर होता है वो क्या होता है, जस्ट अ मिनट। Let me draw this line and this is the graph of y is equals to cot x। ये बन गया आपके सामने, ये रहा। ध्यान से देखें दोस्तों, ये पॉइंट 0,0 है, ये पॉइंट पाई बाय 2,0 है एंड ये पॉइंट पाई, 0 है। इस रीजन में जो कॉट एक्स है, इसकी जो रेंज होती है वो क्या होती है, इसकी जो कॉट एक्स की डोमेन की मैं बात करूं आप सबसे, और इसी की मैं रेंज की बात करूं। रेंज तो ऑल रियल नंबर होती है, हम जानते हैं कॉट एक्स की, ठीक। और जो डोमेन है उसकी डोमेन में all real numbers minus का n pi such that n belongs to any integer। और cot inverse x का डोमेन, इसका जो डोमेन है वो रेंज बन जाएगा और रेंज इसका डोमेन बन जाएगा अंडर द रिस्ट्रिक्टेड डोमेन ऑफ द cot x, राइट। तो दोस्तों हम देख रहे हैं cot x का जो ग्राफ है 0 से लेकर के पाई के बीच में अपनी सारी की सारी वैल्यू अटेन कर ले रहा है ऑल रियल नंबर की। तो इसीलिए ये रिस्ट्रिक्टेड डोमेन बन गई जिसके अंदर में ये cot x का ग्राफ 1,1 बिहेवियर एग्जिबिट कर रहा है। क्लियर है बात? 1,1 और 1,2 का बिहेवियर एग्जिबिट करने वाला cot x का ग्राफ ये रहा। चलिए, ये ग्राफ आ गया अपने पास y इक्वल्स टू cot x का। समझ में आती है बात यहाँ तक? ठीक है। तो इसका मतलब cot इनवर्स x के लिए जो इसी की डोमेन है वो रेंज बन जाएगी और इसकी जो रेंज है वो डोमेन बन जाएगी। तो डोमेन तो आ गई ऑल रियल नंबर, राइट। तो 0 से पाई में मैं बात करना चाह रहा हूँ, cot x को मैं स्टडी करना चाह रहा हूँ किस रीजन में, रिस्ट्रिक्टेड जो डोमेन आई, मैं लिख रहा हूँ ये बात यहाँ पर, रिस्ट्रिक्टेड डोमेन कौन सी आई, ओपन 0 से ओपन पाई। तो उसी रीजन में मैं बात कर लूं, मतलब ये इसकी क्या बन जाएगी, cot इनवर्स x की रेंज बन जाएगी। करेक्ट है। अब मुझे क्या करना है, इसका मिरर इमेज लेनी है cot x के ग्राफ की अबाउट द लाइन y इक्वल टू x। अब y इक्वल टू x के अबाउट इसकी जैसे आप मिरर इमेज लोगे तो क्या बन जाएगा ग्राफ, ध्यान से देखें दोस्तों, द वन विच इज शोन ओवर हियर, ये ग्राफ है cot इनवर्स x का बोल्ड वन, ठीक है। तो वो ग्राफ ध्यान से देखें दोस्तों, ये बन जाएगा दिस वन, ये लाइन आगे तक इन्फिनिटी पे जाकर के एक्स एक्सिस को मीट करेगी और ये पाई बाय 2,0 बन जाएगा 0, पाई बाय 2। जस्ट अ मिनट, ये आपके पास ये ग्राफ आता चला जाएगा आगे। क्लियर है, मेरी बात समझ में आ रही? तो इस तरीके से अगर मैं ग्राफ ये बनाना चाहूँ तो ये लाइन इस तरीके से ऐसा कुछ रहेगी। जस्ट अ मिनट, इस तरीके से रहेगी। तो इन फैक्ट दिस लाइन विल बी लाइक दिस वन, ये लाइन आएगी इस तरीके से आ जाएगी। देखिए ध्यान से दोस्तों, ये लाइन जाकर के ऐसे आ जाएगी, यानी दिस लाइन, दिस वन, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर लाइन विल टच द लाइन दिस वन, कहां पर, इन्फिनिटी पे, माइनस इन्फिनिटी पे जाकर के। और ध्यान से देखें ये वाला जो पॉइंट है ये क्या आ जाएगा, 0, पाई आ जाएगा, ठीक है। एंड दिस पॉइंट इज नथिंग बट 0, पाई बाय 2। सो दिस इज द रिक्वायर्ड ग्राफ ऑफ
कॉट इनवर्स ऑफ एक्स। गेटिंग माय पॉइंट? तो आई एम श्योर ग्राफ को देख करके समझ में आ रहा होगा। और इस ग्राफ को देख करके एक बात आ रही है नजर, क्या कि जो ग्राफ है ये डिक्रीजिंग फंक्शन है। दिस इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन। कैसे ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, समझो इस बात को। डिक्रीजिंग फंक्शन है इस बात से पता लग रहा है कि अगर मैं, अब हमें पता है कॉट इनवर्स के अंदर में माइनस, फिर कॉट इनवर्स के अंदर में 0 और कॉट इनवर्स के अंदर में इंफिनिटी सब्स्टिट्यूट करते चले जाए। माइनस इंफिनिटी मतलब यहाँ वैल्यू, तो ये वैल्यू कितनी आ रही है, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू आ रही है पाई, क्योंकि सबसे पीछे पर वैल्यू ये ऊपर 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 यहीं पर ही पाई पर अप्रोच कर जाएगी वैल्यू। गेटिंग माय पॉइंट? और 0 पर बात कर रहा हूँ, 0 पर वैल्यू क्या आ रही है, पाई बाय 2 आ रही है। 0 पर वैल्यू क्या है, पाई बाय 2 आ रही है। और इन्फिनिटी पर बात करता चला जा रहा हूँ तो वैल्यू क्या आ रही है, 0। तो ध्यान से देखें दोस्तों, तो बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है? तो जैसे जैसे एक्स बढ़ रहा है वैसे वैसे वाई घटता चला जा। क्लियर है बात, यहाँ तक समझ में आती है? और एक और बात, अब फिर दोबारा इस रीजन में भी थर्ड क्वाड्रेंट यूज नहीं हुआ। ध्यान से देखें, थर्ड क्वाड्रेंट इज नॉट यूज्ड एट ऑल। क्वाड्रेंट इज नॉट यूज्ड एट ऑल, ठीक है ना, वो यूज ही नहीं हुआ इस ग्राफ के अंदर में। और फिर क्या बात कर सकते हैं, जैसे जैसे एक्स बढ़ रहा है वाई घट रहा है, ये बात तो देख ली। और फिर अगर हम इनपुट और आउटपुट पर बात करें कॉट इनवर्स एक्स के अंदर में, तीन बातें हमेशा की तरह जैसे करते हैं कि अगर एक्स पॉजिटिव जा रहा है, ध्यान से देखें दोस्तों, एक्स अगर पॉजिटिव जा रहा है तो ये इस रीजन में जो कॉट इनवर्स का ग्राफ आ रहा है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट का आंसर आ रहा है, यानी 0 से लेकर के पाई बाय 2, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट का आंसर आ रहा है। ठीक, x इक्वल टू 0 आ रही है वैल्यू, तो आंसर क्या आ रहा है, पाई बाय 2 आ रहा है। और x अगर नेगेटिव जा रहा है तो ध्यान से देखें, x नेगेटिव यानी इस पर्टिकुलर रीजन की बात कर रहा हूं मैं, इस रीजन में जो आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है, यहाँ से ऊपर ऊपर आ रहा है, मतलब पाई बाय 2 से लेकर के पाई आ रहा है। तो यानी मैंने लिखा पाई बाय 2 से लेकर के पाई, यानी कौन सा क्वाड्रेंट, पाई बाय 2 से पाई, यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट का आंसर आ रहा है। यू गेटिंग माय पॉइंट? तो थर्ड क्वाड्रेंट यूज ही नहीं होता है इस ग्राफ के अंदर में भी। तो डायरेक्टली फिर हमेशा की तरह बोलूंगा, हमें ऐसे याद करना है ग्राफ को, कॉट इनवर्स एक्स के ग्राफ को, कि कॉट एक्स का ग्राफ ना बनाना पड़े और डायरेक्टली कॉट इनवर्स एक्स का ग्राफ बना ले। तो दिस मस्ट बी आपके दिमाग में छप जाना चाहिए ग्राफ। समझ में आती है बात यहाँ तक? तो कॉट इनवर्स एक्स का ग्राफ भी यहाँ तक क्लियर हो जाता है। आपके सामने ग्राफ ये रहा। अंडरस्टूड?